Hello friend, welcome to Study Krida. This is Ashish Gehlot. Today we are going to discuss about HRM quiz. Friends, last time we have discussed about the basic concept of human resource management. So it's time to test your knowledge and do some quiz. क्विज़ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कितने क्वेश्चंस हम देख सकें बिफोर एग्ज़ाम। सो ये शो जो है वो टिल आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम तक चलेगा और उससे आगे अगले अटैम्प्ट के लिए भी हम इसको और मॉडिफाई करेंगे और अच्छे तरीके से चलाएंगे। तो ये क्विज़ शो देखना ना भूलिएगा क्योंकि इससे आपकी नॉलेज टेस्ट होगी। और इस शो में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लास्ट टाइम पढ़ा है वही डिस्कस किया जाएगा, सारे क्वेश्चन रैंडमली सेलेक्ट क्वेश्चन होंगे। ये पहला शो है, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ न्यू क्वेश्चन हैं जो आपको अभी पढ़ाए नहीं गए पर आगे जाके किस चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा। पर हम वेट नहीं कर सकते चैप्टर्स के आने का, तो आपको क्वेश्चंस अभी से प्रैक्टिस कराते चलेंगे और अभी से थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपको थोड़ी नॉलेज हो सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये क्विज शो। बट उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करने का मन करे, अपने फ्रेंड्स को बताने का मन करे कि आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। जो भी यूजीसी नेट या किसी भी एचआर स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो उससे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ वीडियो। अगर आपको स्टडी क्रीडा के रेगुलर वीडियो पता करने की कब डलते हैं और रेगुलर अपडेट्स लेने हैं स्टडी क्रीडा के वीडियो के, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। कोई भी अपनी स्पेशल क्वेरी या क्वेश्चंस आपको अगर हमें प्राइवेट में मेल करना हो, डिस्कस करना हो तो studykrida@gmail.com या कमेंट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं क्विज शो। अब इस क्विज़ को करना कैसे है, इसके क्या रूल्स हैं? तो रूल सिंपल हैं। आप अभी इस सारे क्वेश्चंस को देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं तो अभी सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए। सो लेट डिस्कस अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सो इस लिस्ट 1 में दिया है आपको मैनेजरियल फंक्शन दिए हैं, आप देख सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। दीज 4 आर मैनेजरियल फंक्शन विच वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ये मैनेजरियल फंक्शन। सो उससे देखिए क्वेश्चन आ गया है और क्वेश्चन में आपको मैच करना है इसके मीनिंग से। सो अगर आपने लास्ट क्लास अगर सुनी होगी या आपको अगर इसके मैनेजरियल फंक्शन के बारे में नॉलेज होगी तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। सो पहला बोल रहा है प्लानिंग। प्लानिंग आप देखेंगे क्रिएशन ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि प्लानिंग में हमने बताया था कि हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं। प्लानिंग क्या होती है, एक फ्यूचर के लिए की जाती है कि फ्यूचर में हमें क्या अचीव करना है, उसके लिए प्लान करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन एडवांस, तो ये बिल्कुल ठीक है प्लानिंग के लिए। सो प्लानिंग का ऑप्शन ये होगा। अब ऑर्गेनाइजिंग के लिए हमने पहले पढ़ लिया क्रिएशन ऑफ ए प्रॉपर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट करना। सो ऑर्गेनाइजिंग ये रहा। अब डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग का मैंने बताया था कि सुपरवाइज़ करना, गाइड करना अपने ह्यूमन रिसोर्स को। सो सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग द पर्सनल, इसके सामने ही लिखा है, तो ये रहा डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग मीन्स चेक करना कि जो हम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्लान है कि नहीं है। सो कंट्रोलिंग इट इंश्योर दैट द एक्टिविटीज़ आर बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटेड प्लान। सो कंट्रोलिंग का हो गया। सो देखिए, अगर आपको इसके मीनिंग पता है मैनेजरियल फंक्शन से तो कितना इजीली आपने कर लिया। और आपको ये भी पता चला कि जब लास्ट क्लास में हमने इसे डिस्कस किया था तो उससे क्वेश्चन ये कैसे बन के आ सकता है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में आपको बहुत बताया था। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स। सो फ्रेंड देखिए, क्विज से क्या फ़ायदा होता है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं वो लर्न भी करने हैं तो सिंपल आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ऑब्जेक्टिव का पहला ऑप्शन है टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल। यस, ये एचआरएम का ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स के अचीव करने में मदद करना। टू एम्प्लॉय द स्किल एंड एबिलिटीज़ ऑफ द वर्कफोर्स एफिशिएंटली। यस, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम कि वर्कफोर्स की स्किल और एबिलिटी को एफिशिएंटली यूज़ करना। टू डेवलप एंड मेंटेन ए क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। सो हम देख सकते हैं ये तीनों क्या है, ट्रू हैं, तो ऑल ऑफ द अबव पे लगा देंगे। और अगर आपको लर्न करने ऑब्जेक्टिव तो तीनों को लर्न कर सकते हैं। बेसिक मैनेजरियल फंक्शन,
अब मैनेजर फंक्शन वैसे तो हमने यहीं डिस्कस कर लिए, हमें बस ये देख रहा है किस ऑप्शन में ये चारों चीज़ें हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इसमें तो देखिए 3 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। बी ऑप्शन में 3, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। सी में देखिए आपके पास 4 है, 4 एग्जैक्टली यही हैं जो मैनेजरियल फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो आपका सही आंसर ये रहा। सो देखिए, अगर आपको अच्छी नॉलेज है, इन सब चीज़ को याद है, तो आप कितनी इजीली कर सकते हैं। मैंने इसको एक चार्ट के उसमें बताया था आपको, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें मैनेजरियल फंक्शन मैंने लिखे थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो उस टाइम मैंने बताया था। अब यहाँ बताया है कि इससे क्वेश्चंस कैसे अराइज हो सकते हैं। तो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन बना के दिखा दिए हैं इससे। तो क्वेश्चन कैसे भी अराइज हो सकते हैं, तो जो भी बताया जाए उसे ध्यान से सुनिए और समझिए। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एम्फेसिस किस पे होता है? डेवलपमेंट पीपल पे हो सकता है, पनिशमेंट ऑफ पीपल पे बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। अडॉप्शन ऑफ पीपल नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ये करेक्ट आंसर है कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में इसका एम्फेसिस होता है। अब आया ये, अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD अभी तक डिस्कस नहीं किया है, पर इसका क्वेश्चन आ गया है। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चन रैंडमली कहीं से भी आ सकता है। आप ये मत सोचिए कि लास्ट क्लास से ही आएगा, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते आपको सीरीज़ वाइज क्वेश्चन दे के, कि आपको अपने से भी मेहनत करते रहना पड़ेगा, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं आपके साथ। सो अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज ए सिस्टम इंक्लूड द फॉलोइंग मेजर सब सिस्टम। सो चेक कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज क्या आएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल आएगा, करियर प्लानिंग आएगा, रोल एनालिसिस आएगा, ABC एनालिसिस नहीं आएगा क्योंकि ये आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है, इसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बताएंगे। रिवॉर्ड आएगा। सो जहाँ भी 1 2 3 5 है वो हमारा ऑप्शन होगा। तो देख लिए 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 5 ये रहा। सो दिस इज़ राइट आंसर। सो अगर नॉलेज है सबकी तो कितनी ईजिली क्वेश्चन हो सकता है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस। सो देखिए एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस टॉपिक आ गया, कितना इंपॉर्टेंट है पेपर 3 के लिए। सो इसको देख लेते हैं एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस को। आप देखिए ये आगे एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस हमारा बहुत लेट चैप्टर आएगा, लेकिन हमने इसको अभी से डिस्कस करना शुरू कर दिया ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ग्रीवियंस इज़ अ साइन ऑफ एम्प्लॉय डिसकंटेंट विद द जॉब और इट्स नेचर। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो क्या नाम है, गलत है नहीं। अब ग्रीवियंस प्रोवाइड अ डाउनवर्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये गलत बात है क्योंकि ग्रीवियंस डाउनवर्ड मतलब होता है कि टॉप टू लोअर, जबकि ग्रीवियंस जो अराइज होता है वो होता है एक्चुअली लोअर टू टॉप। ठीक है, तो ये अपवर्ड चैनल होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन आंसर हमारा ये होगा कि इसमें पूछा है नॉट ट्रू। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस। देखिए जॉब एनालिसिस भी आगे आएगा, और जॉब एनालिसिस देखिए 3 पार्ट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवैल्यूएशन। सो इन तीनों को हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी देखते हैं इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है जॉब एनालिसिस का। तो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब स्पेसिफिकेशन है। अब आया जॉब समरी और रोल एनालिसिस पे। तो आपको बता दूं कि रोल एनालिसिस का ही दूसरा नाम होता है जॉब इवैल्यूएशन। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पता चली है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। और जॉब समरी इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, तो ये आपका आंसर हुआ है। दिस इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल एनालिसिस और जॉब स्पेसिफिकेशन। अब कुछ क्वेश्चन देखिए आपको एग्ज़ाम में ऐसे मिलते हैं असर्शन और रीज़न के उस फॉर्म में। सो इसको डिस्कस करते हैं। जॉब डिज़ाइन रिलेट टू द मैनर इन विच द टास्क आर पुट टुगेदर टू फॉर्म ए कंप्लीट जॉब। बिल्कुल ठीक बात बोली है कि जॉब डिज़ाइन में हम ये डिसाइड करते हैं कि कैसे जॉब हमें पूरी करनी है। और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है प्लस फंक्शनल, तो ये भी बिल्कुल ट्रू बात है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रोजेक्ट प्लस फंक्शनल, तो बोथ A एंड R आर ट्रू। आप देखिए, इट इज़ द रिक्रूटमेंट ऑफ सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये बिल्कुल ठीक है।
दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं कि विच ऑफ दिस रेफर्स टू द फॉर्मल एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी दैट हेल्प एम्प्लॉय प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। तो इनमें से कौन सा है? तो वो है डेवलपमेंट। सो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सो फ्रेंड, आज ये पहले क्विज़ के बारे में इतना ही। इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा एंड इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास हमारी जल्दी आने वाली है। होपफुली हम जल्दी देंगे। अगली क्लास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे है वो, तो उसको ज़रूर देखना मत भूलिएगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।